10 जून की जो बात है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। और आज है 11 जून, कल की बात है मतलब। तो कल काफ़ी कुछ हुआ NCALT के कोर्ट में, और जैसा कि हम लोग बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे थे कि भाई क्या होगा इस केस में आगे। और तो कल काफ़ी हम लोगों ने एक वीडियो भी डाला था कि उसमें वो संक्षिप्त जानकारी थी, पूरी जानकारी नहीं थी उसमें उस टाइम, क्योंकि उस टाइम तक ऑर्डर पब्लिश नहीं हुआ था। अब जैसा कि आप लोग बाकी व्हाट्सएप में और फेसबुक में इंस्टाग्राम में देख रहे हो पोस्ट वगैरह, तो काफ़ी चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं। ऑर्डर की कॉपी भी जो 21 पेज का ऑर्डर है कल NCALT में जो ये पब्लिश हुआ है, तो वो जो है काफ़ी साइट पे है पड़ा हुआ। तो अब जो है उसमें डिटेल क्या है और क्या चीज़ें हैं उसमें और क्या इम्पैक्ट होगा, उसी के बारे में मैं आज बात करने आया हूँ। और कल की संक्षिप्त जानकारी के बाद अब पूरी सही जानकारी के साथ जो है मैं फिर से आया हूँ। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक तो इसमें है NCALT इन इंटरिम हैड डायरेक्टेड दैट COC टू बी लिमिटेड टू इको विलेज 2 ओनली and completed with the hope of with the help of ex management। इसका मतलब ये है कि जो NCALT ने जो डायरेक्ट किया है कि भाई अब COC जो बनेगी, जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो बनेंगे, वो सिर्फ इको विलेज 2 प्रोजेक्ट के लिए बनेंगे, क्योंकि ये यूनियन बैंक का जो केस था ये दिस वाज ओनली फॉर इको विलेज 2। तो इको विलेज 2 के लिए जो है COC फॉर्म हो जाएगी, और फिर जो है वो जो एक्स मैनेजमेंट है सुपरटेक का, उसके साथ COC में जो मेंबर्स होंगे वो लोग आपस में मिलके इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, दूसरा, हाँ, मैं सबसे पहले ये मेंशन करना चाहता हूँ कि जो हम बहुत टाइम से आस लगाए हुए थे हम लोग कि यूनियन बैंक का कुछ समझौता हो जाएगा सुपरटेक के साथ, या कोई बीच का रास्ता निकालेंगे ये लोग, वो कुछ निकल नहीं सका। और अब वो एक उससे कदम आगे बढ़ गए हैं हम लोग, और अब जो है इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस शुरू हो गया है। लेकिन इंसॉल्वेंसी में क्या होगा आगे, वो चीज़ें डिस्कशन वाली हैं। तो सबसे पहले तो ये COC इन्होंने बना दिए। अब सवाल ये है कि इको विलेज 2 के अलावा बाकी प्रोजेक्ट्स का क्या होगा। बाकी प्रोजेक्ट क्या होगा, इसमें लिखा हुआ है ऑल अदर प्रोजेक्ट विल बी आउटगोइंग एंड कंप्लीट बाय सुपरटेक अंडर सुपरविजन ऑफ IRP मिस्टर हितोष गोयल। इसका ये मतलब है कि भाई जो भी प्रोजेक्ट हैं इको विलेज 2 के अलावा, वो अब जो है आउटगोइंग प्रोजेक्ट में डाल दिए गए, मतलब वो क्या कहते हैं, निर्माणाधीन प्रोजेक्ट हैं, और वो जो है सुपरटेक IRP जैसे जैसे डायरेक्ट करेगा उस तरह से वो सुपरटेक उन प्रोजेक्ट को वो कंप्लीट करेगा। मतलब ये पॉजिटिव साइन है कि भाई प्रोजेक्ट जो है अब कंप्लीट होंगे और वो IRP के देखरेख में होगा। अच्छा, इसमें तीसरा क्या पॉइंट है, ऑल अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी सैंक्शन एंड डिसबर्स विद द परमिशन ऑफ IRP। जो भी पैसा खर्च होगा प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में, जो भी, तो वो या डिसबर्स होगा या जो है प्लान होगा, वो सारा कुछ IRP के डायरेक्शन में ही होगा और उसकी परमिशन के बिना ही होगा। और फोर्थ पॉइंट है द मनी विल बी कैप्ट इन SQ अकाउंट एज पर रेरा। SQ अकाउंट जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हर प्रोजेक्ट का एक अलग अलग SQ अकाउंट होता है। उस प्रोजेक्ट से जितने भी पैसे आते हैं वो उस SQ अकाउंट में उस प्रोजेक्ट के डाले जाते हैं, और उस प्रोजेक्ट में जितना भी काम होता है वो उसी पैसे से होता है, जिससे अकाउंटिंग में सुविधा हो। ये रेरा ने इम्प्लीमेंट किया था और ये बहुत अच्छा है प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन अब चूंकि जो प्रोजेक्ट पुराने हैं उसमें पैसे पहले जो आए हैं 2008 में, 10 में, 12 में, अब वो उसका कोई पता नहीं है कि वो पैसे क्या है। जो आज का सिनेरियो है, जो आज SQ अकाउंट में, उसका क्या होगा, वो चीज इसमें मैटर करती है। तो अब चौथा पॉइंट, इसमें पांचवा पॉइंट ये है द स्टेटस रिपोर्ट will be filed by IRP Mr. Hitesh Goyal before next date, which is 27 July for further consideration of the matter। अब जो स्टेटस रिपोर्ट बनाएंगे प्रोजेक्ट की, तो वो मिस्टर हितेश गोयल जी बनाएंगे। पूरे 6 हफ्ते का टाइम है करीब करीब।
तो उसमें जो है 27 जुलाई तक उनको वो एक रिपोर्ट सारे प्रोजेक्ट की बना के देनी होगी कि भाई किस प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है, कैसे कैसे वो उन्हें नेक्स्ट डेट से पहले NCLAT में सबमिट करना होगा, और जिस पे वो लोग अपना फर्दर जो भी डिस्कशन है वो प्रोजेक्ट का वो करेंगे। तो अब ये है, अब इसमें एक और भी पॉइंट लिखा है, छठा पॉइंट, फॉर द ऑल प्रोजेक्ट सुपरटेक एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर इज रेडी टू फंड एट प्लान ₹300 करोड़। मतलब उन्होंने क्या किया है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर बन के 300 करोड़ मतलब प्रोजेक्ट में लगाने का प्लान किया है सुपरटेक ने। तो लेट्स सी कि कितना काम होता है। तो कुल मिला के कल की कार्यवाही जो थी यही हुई, कुछ मेन पॉइंट यही है कि एक तो वो जो समझौता होने वाली बात थी और इंसॉल्वेंसी खत्म होने वाली बात थी वो नहीं हुई, और आगे इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस बढ़ गया। और दूसरी चीज़ ये रही कि अब मतलब ये लिमिटेड हो गया है, जो COC बनेगा वो सिर्फ इकोविलिस 2 प्रोजेक्ट के लिए बनेगा, बाकी सुपरटेक के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए नहीं बनेगा। और तीसरा ये हो गया है कि भाई बाकी सारे प्रोजेक्ट जो है वो IRP की देख रेख में कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, हैंडओवर शुरू होगा जो भी। तो अब हम लोगों को शायद IRP से ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा कि भाई जो लोगों की इकोविलिस 1 में हैंडओवर जो NDC आई हुई है, हैंडओवर नहीं हुआ है, उनको थोड़ा ज़्यादा जोर उन पर लगाना पड़ेगा। प्लस जो कंप्लीट काम नहीं है, जैसे S3 के पास वाली रोड है, या अपने क्लब हैं, 3 क्लब हाउस हैं, या स्विमिंग पूल जो नई कंस्ट्रक्शन हुआ है जिनका, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन टावरों में लिफ्ट नहीं लगी है, जिन टावरों में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं लगा हुआ है, और भी टावर के अंदर भी बहुत सारी इनकम्प्लीट चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे टावर आधे अधूरे जो हैं दे दिए हैं। और प्लस हम लोग अब एक प्लान ये भी कर सकते हैं कि अब चूंकि चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, तो हम लोग IRP से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अथॉरिटी पे बात करें जो हमारे यहाँ इकोविलिस 1 में 2017 से रजिस्ट्रियाँ रुकी हुई हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर रजिस्ट्री शुरू हो जाती है तो दैट विल बी ए बिग रिलीफ, क्योंकि करीब मेरे ख्याल से 1000 के करीब 900 950 के करीब रजिस्ट्रियाँ हुई हैं इकोविलिस 1 में, लेकिन करीब ऐसे 23 टावर हैं जो जिनका OCCC आगे है, और ऐसे 12-13 टावर और हैं जिनका OCCC अप्लाई किया था, बट बिकॉज ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यू टू नॉन पेमेंट वो सब रुक गया। तो मेरे ख्याल से अब अथॉरिटी को भी समझना चाहिए, और हम लोग IRP से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आगे थोड़ा सा जो अथॉरिटी वाला पार्ट है वो थोड़ा जोर लगाएं, और रजिस्ट्री और OCCC फॉर्म का बहुत ज़रूरी है टावर्स का, वो भी जो है अपने करें, अथॉरिटी से बात करके कोई रास्ता निकालें। कुछ नहीं तो हर महीने 50-50, 100-100 रजिस्ट्री करें, है ना, क्योंकि बहुत लोड है। बहुत सारे मेरे ख्याल से 3000 ऐसे फ्लैट होंगे या 2500 ऐसे फ्लैट होंगे जिनकी रजिस्ट्री हो सकती है, तो उनको करें। और ऐसे 1000-1200 फ्लैट तो ऐसे भी होंगे जिनको OCCC मिल सकता है, वो OCCC जल्दी दें। और जो टावर नहीं है इस लायक जिनको OCCC मिल जाए, उन टावरों को OCCC के लायक बनाने के लिए हम लोग प्रेशर करने की प्लान करना चाहिए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मुझे लगता है कि चीज़ें अगर सही चलती रही और थोड़ा मूवमेंट आया तो काम भी पेंडिंग होंगे, और हैंडओवर होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर इकोविलिस 1 में इटसेल्फ 4000 लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। करीब 4000 से ज़्यादा लोगों को पोजीशन हैंडओवर मिला है, लेकिन 4000 और लोग हैं जिन्होंने 2010, 11, 12 में बुकिंग कराई थी, उनको अभी तक मकान नहीं मिला है, और उनको 10, 11, 12 साल हो चुके हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो सबसे पहले हम लोग का प्लान यही होना चाहिए कि जो लोगों को मकान नहीं मिला है उनको मकान मिले पहले। फिर दूसरा, जिन लोगों की रजिस्ट्री नहीं हुई है, रुकी हुई रजिस्ट्री 2017 से यहाँ पर रजिस्ट्री रुकी हुई है, उनकी रजिस्ट्री हो, और साथ साथ जो प्रोजेक्ट में अधूरे काम है हर टावर में वो पूरे हो, जिससे उन टावरों को भी OCCC अप्लाई करने के लिए बनाया जा सके, जो अभी जिनमें लिफ्ट नहीं है, जिसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है। तो वो एक बार जो है अब स्ट्रीम लाइन से, अब देखिए जब एक झटका लगता है तो चीज़ें हो सकता है सॉर्ट आउट भी हो और अच्छी भी हो। तो हम लोग सब रहेंगे, हितेश गोयल जी पे प्रेशर डालते हैं, सुपरटेक से मीटिंग शुरू करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि कम से कम हमारा प्रोजेक्ट तो जो इनकम्प्लीट होगा, जो रजिस्ट्री है वो होगी। अब जो लोग रजिस्ट्री के लिए भी बहुत सारे लोग जो है प्रयास कर रहे हैं, तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग बताइए कि अगर किसी मीटिंग में आना है या कहीं कुछ ज़रूरत है तो ज़रूर
बताएं तो हम लोग बिल्कुल रेडी रहेंगे। और अगर रजिस्ट्री शुरू होती है दैट विल बी वेरी गुड। और जो टावर को OCCC नहीं मिली है उनको फिर से OCCC अप्लाई किया जाए उनका, और जिन टावर में कमियां हैं वो पूरी करी जाए और उनका भी OCCC अप्लाई किया जाए। यही एक तरीका है कि जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट हैंड ओवर करने का। तो आई होप कि अब जब IRP के सुपरविजन में काम शुरू होगा तो चीज़ें बेटर होंगी और पैसे का हिसाब किताब भी सही होना चाहिए। बाकी तो ये है कि होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं भाई, जल्दी जल्दी लोगों को मकान मिले, जल्दी जल्दी सोल्यूशन मिले। तो बस इसी के साथ में ख़त्म करता हूँ वीडियो। और बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो हम आपको टाइमली इन्फॉर्म करते रहेंगे, जैसे हम अब तक सारी वीडियो में किया है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कोर्ट कचहरी की जो चीज़ें होती हैं वो जनरली समझ नहीं आती हैं एकदम से, तो उनको सरल भाषा में समझाने का, डिस्कशन करने का यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है। और मेरे ख्याल से जो हमारी लेमैन लैंग्वेज जिसे कहते हैं कि जो मतलब अनजान लोग जो होते हैं जो चीज़ को बताते हैं, वैसे ही मैं सबको आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो ज़रूर आप लोग शेयर करें और वीडियो मेरी ज़रूर सारी देखें, तो उससे जानकारी मिलेगी। आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ कुछ है उसमें ऐड ऑन करने के लिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और बाकी जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ें होती जाएंगी तो वैसे वैसे आप लोगों को शेयर करते जाएंगे। आई होप इट्स ए गुड मीडियम टू शेयर एवरीथिंग ऑन यूट्यूब। और करते रहेंगे शेयर और आप लोग जुड़े रहिए। थैंक्स, आप सभी का धन्यवाद मेरी वीडियो देखने का। धन्यवाद।